क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, ओम्स लॉ लगा दो फटाफट से, जल्दी जल्दी। डिटरमाइन द करंट इन एम्पेयर दैट फ्लोज थ्रू अ 15 ओम रेजिस्टेंस। कितनी गिवन है हमें? 15 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है भाई। आगे क्या है? व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ रेजिस्टर इज 60 वोल्ट। 60 वोल्ट का हमें क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि सॉल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ तो सॉल्यूशन में मुझे मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? रेजिस्टेंस जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 15 ओम्स, ये गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V गिवन है, कितना है? 60 वोल्ट। क्या बताना है? करंट बताना है। करंट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। क्या लगाऊंगी मैं? ओम्स लॉ। सो देयरफॉर बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ का अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज V इक्वल्स टू I इंटू R, और I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। सिंपल। V क्या है? 60 डिवाइडेड बाय 15, कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ जाएगी 4 एम्पेयर। कितनी आ जाएगी? 4 एम्पेयर। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, राइट? कोई डाउट? देखो कितना सिंपल है ओम्स लॉ, और उसी पे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चले? चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड बाय 16 ओम रेजिस्टर। क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर, यानी कि क्या निकालनी है मुझे? P अक्रॉस R। इस तरीके से मैं इसको एब्रीवेट कर रही हूँ। ठीक है, आगे क्या है? व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर इज 32 वोल्ट। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे? 32 वोल्ट। कितना है? 32 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मुझे गिवन है 32 वोल्ट्स, और मुझे क्या गिवन है? एक रेजिस्टर की वैल्यू जो कि रेजिस्टेंस है, दैट इज 16 ओम्स। इसको ऐसे लिख लेते हैं 16 ओम। ये मुझे यहाँ पे गिवन है, मुझे फाइंड आउट करना है पावर। तो चलो, पावर का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या होता है? पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। करंट के केस में क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर इंटू आर। अदरवाइज क्या होती है पावर? पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, राइट? ठीक है, और अक्रॉस रेजिस्टर निकालना है तो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ PR से। ठीक है, चलो क्या गिवन है यहाँ पे हमें? वोल्टेज की वैल्यू गिवन है मैम। कितना गिवन है भाई? 32 वोल्ट। तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज 16 ओम। ठीक है, क्या कर लो? सॉल्व कर लो इसको। क्या कर लो? इसको तो बिना कैलकुलेटर की सॉल्व कर लो भाई। 32 दो बार है, स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 16। 16 इंटू 2, 32 कितना आ गया? दैट इज 2 2 4 एंड 2 3 6, 64 वॉट। सो दिस इज द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। इसका भी ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं मजेदार बढ़िया सी। अभी इतना आपको पढ़ा दिया है, अब तो ये चुटकियों में आप लोग सॉल्व करके मुझे दिखा दोगे। फटाफट से करो। हाउ मच पावर इन वॉट विल बी डिसिपेटेड बाय 5 ओम रजिस्टर। कितना ओम रजिस्टर है? 5 ओम का रजिस्टर गिवन है। इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पेयर। क्या गिवन है? करंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है? करंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सो आई इक्वल्स टू 2 एम्पेयर हो जाएगा, और रजिस्टर कितना गिवन है? दैट इज इक्वल्स टू 5 ओम। 5 ओम यहाँ पे हो जाएगी। क्या निकालनी है? पावर निकालनी है बस। पावर अक्रॉस द रजिस्टर क्या बताया था मैंने? आई स्क्वायर इंटू आर होता है, और क्या होता है? दैट इज वी स्क्वायर बाय आर होता है। बस यहाँ पे क्या गिवन है? पिछले वाले केस में वोल्टेज गिवन थी, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, इसमें क्या गिवन है? करंट की वैल्यू। बहुत बढ़िया। चलो, करंट कितना हो गया? 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 5। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 इंटू 5 एंड 4 5 जा 20। तो क्या आ जाएगी? 20 वॉट। अरे वाह, इसका भी आंसर सी है। बहुत अच्छे। ठीक है, इसका भी आंसर सी है। और ये क्या है? दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देख लो, जितने भी 4 के 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जेई और एई के इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली बना लोगे। अब तो ओम्स लॉ में तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, किस तरीके से हमें ओम्स लॉ को फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, जहाँ भी लगे कैलकुलेशन टफ है, अपना उठाओ फटाफट से कैलकुलेटर और फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो कि बिना कैलकुलेटर भी आप लोग वैल्यूज को सॉल्व कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम पढ़ते हैं
कि ओम्स लॉ तो ठीक है, ओम्स लॉ हमने बड़े से सर्किट का या किसी भी छोटे पार्ट में हमने लगा लिया, ठीक है। एक मैंने सर्किट भी दिखाया था कि इतना बड़ा सर्किट था, उसमें वोल्टेज सोर्स थे, करंट सोर्स थे, कई सारे तरह के हमारे पास एलिमेंट्स थे। अब अगर नेटवर्क मान लो इतना है कि हम उसका कैलकुलेट करके इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन मान लो अगर सर्किट हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे है, देखो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अगर मान लो मेरा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टर गिवन है, और यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर इधर लगा दिया है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टर एक और है, और उसके अक्रॉस भी मैंने एक प्लस माइनस की वोल्टेज सोर्स दे दी है। यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे एक और वोल्टेज दे दी। इस तरीके से मान लो कोई मेरा सर्किट एलिमेंट है, और मान लो यहाँ पे भी एक रेजिस्टर है इस तरीके से। तो जब भी इस टाइप के, या फिर अगर मान लो इसको मैंने और कॉम्प्लेक्स सर्किट बना दिया, एक मैंने यहाँ से भी ले लिया है जिसके अक्रॉस एक करंट है और ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस टाइप के रेजिस्टर को अगर मैं ओम्स लॉ तो खैर मैं लगाऊंगी इधर, लेकिन इस टाइप के नेटवर्क को सॉल्व करने में बहुत टाइम जाने वाला है। इतना टाइम जाने वाला है कि अगर आप इसको एक एक करके अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसका आंसर फाइंड आउट करना। इसलिए ओम्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, केसीएल और केवीएल का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ दो टाइप के होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। दोनों हम एक एक करके पढ़ेंगे, किस तरीके से हम केसीएल और केवीएल का यूज करते हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो इस तरीके का जब भी नेटवर्क अपने पास आए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, केसीएल या केवीएल। अब ये केसीएल और केवीएल क्या होता है, स्टेटमेंट देखो, ओम्स लॉ इज नॉट सफिशिएंट टू एनालाइज द सर्किट। जैसे अभी मैंने बताया कि उतना ही काफ़ी नहीं है, अगर बड़े से बड़े नेटवर्क या फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनते हैं तो ओम्स लॉ काफ़ी नहीं होता है, वहाँ पे हमें कुछ और तिगड़मबाजी लगानी पड़ती है टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट या फिर टू गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इधर। फॉर एनालिसिस ऑफ सर्किट ओम्स लॉ इज कंबाइंड विथ किरचॉफ्स लॉ। तो सर्किट को पूरा का पूरा एनालाइज करने के लिए हमने क्या किया है भाई, हमने ओम्स लॉ के साथ एक और लॉ ऐड कर दिया है जो कि है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। इस तरीके से हम लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। क्या यार ऐड कर दिया हमने, किरचॉफ्स लॉ ऐड कर दिया है। तो इन दोनों का यूज करके मैं बड़े से बड़ा नेटवर्क भी इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगी, वहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट कर पाऊंगी, करंट की भी और वोल्टेजेस की भी, राइट बच्चों। चलो आगे क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स कौन थे, रॉबर्ट किरचॉफ एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस किरचॉफ्स लॉ इन द ईयर 1847, यानी कि हमारी तो आज़ादी से बहुत पहले की बात है, तब ये लॉ बन चुके थे। दीज लॉज आर फॉर्मली नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, केसीएल, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या बोलते हैं इसको, केवीएल। क्या बोलते हैं, केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ओम्स लॉ के साथ जब भी मैं केसीएल और केवीएल ऐड करूंगी, आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी केसीएल क्या होता है, केसीएल है किरचॉफ्स करंट लॉ, और ये कहाँ पे यूज होता है, जब भी हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। करंट निकालने के लिए हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करते हैं। अब ये जो लॉ है इसका यूज हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कनेक्टिंग अ नोड इज जीरो। अब ये कैसे है, मान लो कोई भी सर्किट है, ठीक है, मान लो कि एक ही नोड है, ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ से करंट आ रहा है और एक करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों करंट आने के बाद इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो नोड क्या है, इधर नोड है अपने पास, ये दिस इज द नोड, यानी कि किसी भी एक पॉइंट पे जब भी करंट क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है या फिर एग्जिट कर रहा है, वो यहाँ पे नोड हो गई। तो यहाँ पे क्या बोला कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कनेक्टेड टू अ नोड, एल्जेब्रिक सम यानी कि सब का क्या कर दो, सम कर दो और उसको जीरो कर दो, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो, ठीक है। अभी सम किस तरीके से डिफाइन हो गए, भाई यहाँ पे तो करंट आ रहा है नोड में, यहाँ पे भी करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो करंट बाहर निकल रहा है, ये तो लॉस हो गया अपने पास, है ना। तो फिर इस केस में हम लोग कैसे करेंगे कि अपने पास यहाँ पे एक सर्किट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज कि अपने पास एक नोड है, ठीक है, और यहाँ से कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट जा रहे हैं। तो जो भी आता हुआ करंट होगा ना नोड की तरफ, आते हुए करंट का, यानी कि ये वाला करंट क्या है, इनटू द नोड है, क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, करंट
एंटर कर रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये वाली, यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है ना, करंट लीव कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं साइन कन्वेंशंस। क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन का कैसे यूज होता है कि जब भी करंट एंटर करे, जब भी करंट एंटर करे उसको हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, ठीक है, जब भी करंट एंटर कर रहा है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन, और जब भी करंट लीव करता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। बस ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो अब इस वाली नोट पे आओ वापस से, I1 करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, I1 करंट एंटर कर रहा है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है बच्चों। I2 पे आओ, I2 करंट क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, लीव कर रहा है, तो I2 करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव हो जाएगा, या फिर इसको क्या करो, सिर्फ नेगेटिव लिख लो, ठीक है, इसको सिर्फ नेगेटिव ही लिख लो। अब I3 करंट पे आओ, I3 करंट बताओ क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में लिखो मुझे अभी कि अभी सारे करंट्स बताओ क्या क्या वैल्यूज होंगी इनकी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। I3 करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है नोड में, तो I3 करंट फिर से पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। I4 पे आओ, I4 करंट भी एंटर कर रहा है, मैम ये तो एंटर कर रहे हैं, ये तो कट्ठी एंटर कर रहे हैं, ठीक है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकालेंगे, हमारा काम है क्या, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एंटरिंग द करंट इज एंटरिंग टू द नोड, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। आगे और कौन सी नोड बच गई, कौन सा करंट बच गया, ब्रांच I5 बच गई। अभी I5 क्या है, I5 तो मैम बाहर निकल रही है, बिल्कुल सही बात है, बाहर निकल रहा है तो इसको बाहर निकाल दो, माइनस हो गया। अब किरचॉफ्स लॉ कैसे फॉलो करेंगे मैम, किरचॉफ्स लॉ ऐसे फॉलो करेंगे बच्चों कि इनका जो भी सम है, जो भी सम है उसको क्या कर देंगे हम, जीरो कर देंगे, टेकिंग द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। कैसे हो जाएगा देखो, कैसे हो जाएगा, फटाफट से आओ इधर, ठीक है, चलो ये आ गए, ठीक है। अब देखो समेशन, समेशन यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्या होता है अपना किरचॉफ्स करंट लॉ। अब क्या करना है, I1 को चेक करो, पहले लिख दो I1 वाला करंट है मैम, पहले सारे करंट की वैल्यू लिख दो, I1 I2 प्लस I3 प्लस I4 एंड प्लस I5 हो गया। अब क्या करना है, इधर साइन कन्वेंशन का यूज कर लो, कैसे हो जाएगा अपने पास साइन कन्वेंशन, बताओ फटाफट से। साइन कन्वेंशन देखो, I1 तो पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रहने दो, I2 क्या है, नेगेटिव है तो इसको क्या कर दो, ब्रैकेट में जाके नेगेटिव कर दो, राइट। I3 बताओ, I3 क्या है, I3 तो पॉजिटिव है मैम, बहुत बढ़िया, ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव ही रहने दो। I4 बताओ, I4 भी मैम पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉजिटिव आ गया। I5 क्या है, नेगेटिव वैल्यू, तो I5 को क्या कर दो, इधर विद माइनस साइन लिख दो, और ये टोटल सम क्या बन जाएगा अपने पास, दैट इज जीरो। यही है अपना क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये है क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ। बस आगे मैंने यही लिखा है, I1 क्या है अपने पास, एंटरिंग करंट है, पॉजिटिव हो गया। I2 क्या है, लीविंग करंट है, लीविंग करंट है तो क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे नेगेटिव। एक मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर आया हुआ है JEE में, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब तो सिंपल ही है, कुछ तो है ही नहीं इसमें, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द गिवन जंक्शन। ये हमें क्या गिवन है, एक पूरा का पूरा जंक्शन गिवन है, जैसे ट्रेन आती है ना, है ना, जैसे हम लोग एडमकल क्या है, कोटा में है, कोटा जंक्शन है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो जंक्शन क्या है, ट्रेन आती है, ट्रेन जाती है, इसी तरीके से ये भी एक जंक्शन का काम कर रहा है, करंट आ रहा है और करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जंक्शन हमें गिवन है और इस जंक्शन की एक नोड है, ये क्या हो गया अपने पास, नोड। नोड क्या, ये मेरा हो गया क्या, कोटा स्टेशन, कोटा जंक्शन का स्टेशन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे चेक करो कि कौन कौन से करंट एंटर कर रहे हैं, कौन कौन से करंट यहाँ पे लीव कर रहे हैं। चलो सॉल्व करो फटाफट से। I1 को चेक करो, I1 करंट क्या है, लीव कर रहा है, ठीक है। तो I1 करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीव कर रहा है यानी कि नोड से बाहर निकल रहा है, I1 करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, I1 करंट नेगेटिव हो जाएगा। I2 बताओ, I2 करंट एंटर कर रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो I2 करंट यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, पॉजिटिव, ठीक है। शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्टकट। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। I3 क्या है, वो भी बाहर निकल रहा है, तो I3 क्या हो गया अपने पास, नेगेटिव करंट, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव करंट, I3 हो गया भाई नेगेटिव। अब बताओ
I4 क्या करंट है, वो एंटर कर रहा है, लेकिन उसी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। आगे क्या गिवन है, क्वेश्चन मार्क गिवन है, यानी कि ये I4 करंट जो है वो एंटर कर रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव करंट है और उसी की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, I5 बताओ, I5 क्या है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो लीव कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख लो I4 जो है करंट एंटर कर रहा है, सो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और I5 करंट जो है वो लीव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, I5 नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? ठीक है भाई, चलो इसको हम रब कर लेते हैं। चलो ठीक है, लास्ट कौन सा बच गया, I6 बच गया। I6 बताओ, एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो एंटर कर रहा है तो मैम इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो I6 जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। बहुत अच्छे, चलो अब क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट कर दो यूजिंग KCL। KCL क्या कहता है, करंट किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस अब लगा दो फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, अब फटाफट से इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके मुझे बता दो। चलो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आ जाओ, बताओ। इतने में तो आप निकाल ही लोगे यार, इतने में तो बोर्ड रब में करूँ, इतने में तो आप धुरंधार बच्चे हो। ठीक है, चलो एल्जेब्रिक सम बताओ, पहले क्या है लिख लो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे जो भी करंट गिवन है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया अपना, सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। ये आ गई अपने पास। अब क्या करनी है, बस साइन चेंज कर दो। किस किस का साइन चेंज करना है, जो जो हमारे पॉजिटिव है, जो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है। I1 क्या है, नेगेटिव है, तो I1 तो अपने पास हो गया इधर नेगेटिव वैल्यू, ये हो गई, इसको ब्रैकेट में कर दो जो भी नेगेटिव वैल्यू है। I2 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो I2 ऐसे ही रहेगा। I3 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि करंट लीव कर रहा है, तो I3 को क्या कर दो, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू हो गई। I4 क्या है, I4 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि करंट क्या है, एंटर कर रहा है नोड में, तो ये वाली पॉजिटिव है, एज इट इज रहने दो। I5 क्या है, I5 तो मैम बाहर निकल रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू, तो इसको भी क्या कर दो, इस तरीके से नेगेटिव कर दो। I6 बताओ, I6 तो मैम पॉजिटिव है क्योंकि वो एंटर कर रहा है, तो I6 पॉजिटिव है, उसको एज इट इज रहने दो। बस अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। I1 क्या है, माइनस ऑफ 4 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, 2 एम्पेयर, तो प्लस आ गया यहाँ पे 2, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो I3 क्या है, लीव कर रहा है, सो दिस इज 3 एम्पेयर, प्लस I4 क्या है, वही मैम मुझे फाइंड आउट करना है, I4 को I4 ही रहने दो। नेक्स्ट क्या है, माइनस है, माइनस क्या है, I5 की वैल्यू माइनस 8 एम्पेयर, I5 8 एम्पेयर गिवन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इसको ये वाली वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी, इसको यहाँ पे प्लस रहने दो। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास, दिस वैल्यू विल बी माइनस 8 एम्पेयर, और I6 क्या है, प्लस है, सो दिस इज प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। बस अब क्या करना है, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। -4 प्लस 2 क्या आएगा, -2 -3 प्लस I4 एज इट इज, -8 प्लस 7 कितना बचा, -1 इक्वल्स टू 0। फिर से कर दो सम और ऐड, -2 -3 क्या आएगा, -5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस I4 -1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब क्या बचा, -6 हो गया, -5 -1 क्या हो जाएगा, -6 प्लस I4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बस I4 क्या हो गया, I4 इक्वल्स टू 6, जब उधर जाएगा 0 के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, विल बी 6 एम्पेयर। क्या हो जाएगी वैल्यू, विल बी 6 एम्पेयर। इसका भी आंसर क्या आया है, आंसर सी आया है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ से भी देखो, I4 की वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव आनी थी, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, करंट वहाँ पे एंटर कर रहा है, इसलिए वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 6 एम्पियर की मिल गई, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, राइट।
कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो आगे चलते फटाफट से, अगला देखते हैं कंसेप्ट क्या होगा अपने पास। अगला जो कंसेप्ट है वो है नोडल एनालिसिस। अब मैम आप तो बात कर रहे थे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, केसीएल पढ़ेंगे, केवीएल पढ़ेंगे, अभी नोडल एनालिसिस क्या भला है, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं, डरना क्या है यार। चलो नोडल एनालिसिस बेसिकली एक एप्लीकेशन है केसीएल की, ठीक है, केसीएल की, यानी कि किसी भी नोड पे, अभी हमने क्या बात की, किसी भी नोड पे करंट एंटर हो रहा है और करंट लीव कर रहा है, तो उसी का ही नाम क्या दिया है, एक नोडल एनालिसिस। ये भी क्या है, बेसिकली एक तरीका है वैल्यूज को फाइंड आउट करने का, करंट निकालने का, वोल्टेज निकालने का, रेजिस्टेंसेस निकालने का एक तरीका है, ठीक है। It is an application of Kirchhoff's current law which is used for calculating the voltages at each node in a network. क्या करना है, KCL का यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया है, करंट निकाल लिया, ठीक है। और क्या करना है, नोडल, नोडल एनालिसिस का यूज करके मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, वोल्टेजेस, क्या फाइंड आउट कर देती हूँ, वोल्टेजेस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ। द नोडल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ एंड ओम्स लॉ। कैसे निकलेगी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ देन फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या करेंगे, सबसे पहले हम केसीएल लगाएंगे और फिर हम ओम्स लॉ निकालेंगे, ओम्स लॉ लगा के और दोनों का मिक्स करके हम लोग क्या कर लेंगे, वोल्टेजेस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब ये नोडल एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस नोडल एनालिसिस यानी कि नोड वोल्टेज एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं। ये बेसिकली है क्या, द ब्रांच करंट मेथड है टू डिटरमाइनिंग द वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने का बिटवीन नोड्स, यानी कि जो भी हमें नोड्स गिवन है उन्हीं से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट लेती हूँ कुछ इस तरीके से, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे सर्किट ले लिया है। अब मुझे ये पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू होगी, ये यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे ये R2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा R3। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ये सब पूरा एक एक करके मैं कवर करवाऊंगी। तो मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ, इतना कुछ पढ़ने का देखो टाइम तो होता नहीं है मैम एग्जाम टाइम में, एग्जाम टाइम में तो बस यही है भाई तुम फॉर्मूला बता दो हम लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और हमारी रैंक 1 आ जाएगी बस। तो हम भी बेटा यही करेंगे, हर बड़े से बड़े कंसेप्ट की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और वही मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। चलो तो मान लो मैंने ये छोटा सा नेटवर्क यहाँ पे लिया है। अब नोडल एनालिसिस का काम यहाँ पे क्या है कि पहले तो सबसे पहले नोड ढूंढो, नोड क्या है जहाँ पे एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ये हो गए अपने पास एक नोड, ठीक है, ये वाली क्या हो गई, दिस इज द नोड, ठीक है क्लियर। यहाँ पे क्या है, ये नोड है, यहाँ पे एक वोल्टेज और ये करंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये वोल्टेज और रजिस्टर, ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है तो नोड नहीं बनती, यहाँ पे सिर्फ एक नोड है। और ये पूरा का पूरा सर्किट कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे जो है ये 0 वोल्ट का ग्राउंड होता है, क्या होता है 0 वोल्ट का ग्राउंड, यानी कि बाकी क्या होते हैं, एक पावर सप्लाई होती है और एक ग्राउंड से सप्लाई होती है, ठीक है ना, ग्राउंड वाली वोल्टेज से, ठीक है। तो जो भी हमारे घर में जो भी अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ पे भी एक ग्राउंड कनेक्शन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक नोड दी हुई है, तो इसी को हम बोलेंगे नोड वोल्टेज, क्या बोलेंगे, नोड वोल्टेज VN, ठीक है। अगर मान लो ये नोड वोल्टेज है और यहाँ पे एक वोल्टेज है, तो इन दोनों के अक्रॉस मुझे क्या करना है, KCL का यूज करना है। KCL कैसे होगा, ओम्स लॉ और KCL I = V डिवाइडेड बाय R होता है और इसी का मुझे यहाँ पे यूज करना है। V क्या है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी कि एक नोड से दूसरी नोड में डिफरेंस कितना है। अब यहाँ पे जो एक नोड है, ये वाली जो नोड है यहाँ पे, ये है अपने पास जो वोल्टेज मुझे यहाँ पे गिवन है दैट इज V, यही वाली वोल्टेज। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये 10 वोल्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या है, इस वाले कोने पे ये 10 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे क्या है, दिस इज नोड वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। क्यों, क्योंकि करंट हमारा इस तरीके से बह रहा है, करंट इस तरीके से अपना बहेगा, यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू द नोड वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी गिवन है यहाँ पे, R1। बस इसके अक्रॉस हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करके ये मुझे मिल गया है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से मान लो मैंने सेकंड वाले में लगाई है, इस वाले नोड पे कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड है, ये R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है और R3 मुझे यहाँ पे कनेक्टेड है।
अब क्या करना है, R1 का तो यूज़ हो गया, अब आ जाओ R2 पे। R2 पे आओ, R2 पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट कनेक्ट है, ये हमेशा 0 वोल्ट ही रहेगा अगर ये ग्राउंड से कनेक्शन दे रहा है तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा Vn माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय R2, ये हो जाएगा इसका करंट। क्यों है ये ऐसा, क्यों है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये I1 है, ये I2 है, और I3 निकालो, I3 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ये V इन, और यहाँ पे क्या है, ये किससे कनेक्टेड है, ये भी अपना 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या आएगी 0 वोल्ट आएगी। तो ठीक है भाई, I3 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा V नोड माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3, ठीक है ना, क्लियर। तो जो भी हम नोड ले रहे हैं उसी नोड को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ये है V इन, ये है V नोड माइनस इनपुट वोल्टेज, ये है V इन माइनस 0 वोल्टेज फॉर R3, V इन माइनस 0 वोल्ट फॉर R2, क्लियर। जो भी नोड हमने रखी है उसी को ही हम प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे। अब ये I1 I2 I3 तो आ गया, अब क्या करना है, देखो यहाँ से ये क्या जा रहा है, ये I1 करंट जा रहा है, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, ये हो गई, ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या जा रहा है अपने पास I1 जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये क्या जा रहा है, इधर I3 जा रहा है, ठीक है, और ये क्या जा रहा है, इधर I2 जा रहा है इस वाली लाइन पे, एक सेकेंड, ठीक है, ये क्या जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, KCL फॉलो हो रहा है। कैसे KCL फॉलो हो रहा है भाई, KCL कैसे फॉलो हो रहा है कि सम ऑफ I1 प्लस I2 इक्वल्स टू द लिविंग करंट, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, या फिर मैं इसको क्या बोलूँ, I1 इनपुट। एक मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर आया हुआ है JEE में, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब तो सिंपल ही है, कुछ तो है ही नहीं इसमें, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द गिवन जंक्शन। ये हमें क्या गिवन है, एक पूरा का पूरा जंक्शन गिवन है, जैसे ट्रेन आते हैं ना, है ना, जैसे हम लोग एडमकल क्या है, कोटा में है, कोटा जंक्शन है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो जंक्शन क्या है, ट्रेन आती है, ट्रेन जाती है, इसी तरीके से ये भी एक जंक्शन का काम कर रहा है, करंट आ रहा है और करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जंक्शन हमें गिवन है और इस जंक्शन की एक नोड है, ये क्या हो गया अपने पास नोड, नोड क्या, ये मेरा हो गया क्या, कोटा स्टेशन, कोटा जंक्शन का स्टेशन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे चेक करो कि कौन कौन से करंट एंटर कर रहे हैं, कौन कौन से करंट यहाँ पे लीव कर रहे हैं। चलो सॉल्व करो फटाफट से। I1 को चेक करो, I1 करंट क्या है, लीव कर रहा है, ठीक है। तो I1 करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीव कर रहा है, यानी कि नोड से बाहर निकल रहा है, I1 करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, I1 करंट नेगेटिव हो जाएगा। I2 बताओ, I2 करंट एंटर कर रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो I2 करंट यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, पॉजिटिव, ठीक है। शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्टकट। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। I3 क्या है, वो भी बाहर निकल रहा है, तो I3 क्या हो गया अपने पास, नेगेटिव करंट, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव करंट, I3 हो गया भाई नेगेटिव। अब बताओ I4 क्या करंट है, वो एंटर कर रहा है, लेकिन उसी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। आगे क्या गिवन है, क्वेश्चन मार्क गिवन है, यानी कि ये I4 करंट जो है वो एंटर कर रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव करंट है और उसी की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। I5 बताओ, I5 क्या है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो लीव कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख लो I4 जो है करंट एंटर कर रहा है, सो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और I5 करंट जो है वो लीव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, I5 नेगेटिव वैल्यू। क्लियर, ठीक है भाई। चलो इसको हम रब कर लेते हैं, चलो ठीक है। लास्ट कौन सा बच गया, I6 बच गया। I6 बताओ, एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो एंटर कर रहा है तो मैम इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो I6 जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। बहुत अच्छे, चलो अब क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट कर दो यूजिंग KCL। KCL क्या कहता है, करंट किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस अब लगा दो फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, अब फटाफट से इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके मुझे बता दो। चलो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ,
बताओ, इतने में तो आप निकाल ही लोगे यार, इतने में तो बोर्ड रब मैं करूँ, इतने में तो आप धुरंधार बच्चे हो। ठीक है, चलो एल्जेब्रिक सम बताओ। पहले क्या है, लिख लो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे जो भी करंट गिवन है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया अपना, सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। ये आ गई अपने पास। अब क्या करनी है, बस साइन चेंज कर दो। किस किस का साइन चेंज करना है, जो जो हमारे पॉजिटिव है, जो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है। I1 क्या है, नेगेटिव है, तो I1 तो अपने पास हो गया इधर नेगेटिव वैल्यू, ये हो गई, इसको ब्रैकेट में कर दो जो भी नेगेटिव वैल्यू है। I2 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो I2 ऐसे ही रहेगा। I3 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि करंट लीव कर रहा है, तो I3 को क्या कर दो, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू हो गई। I4 क्या है, I4 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है क्योंकि करंट क्या है, एंटर कर रहा है नोड में, तो ये वाली पॉजिटिव है, एज इट इज रहने दो। I5 क्या है, I5 तो मैम बाहर निकल रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू, तो इसको भी क्या कर दो, इस तरीके से नेगेटिव कर दो। I6 बताओ, I6 तो मैम पॉजिटिव है क्योंकि वो एंटर कर रहा है, तो I6 पॉजिटिव है, उसको एज इट इज रहने दो। बस अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। I1 क्या है, माइनस ऑफ 4 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, 2 एम्पेयर, तो प्लस आ गया यहाँ पे 2, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो I3 क्या है, लीव कर रहा है, सो दिस इज 3 एम्पेयर, प्लस I4 क्या है, वही मैम मुझे फाइंड आउट करना है, I4 को I4 ही रहने दो। नेक्स्ट क्या है, माइनस है, माइनस क्या है, I5 की वैल्यू माइनस 8 एम्पेयर, I5 8 एम्पेयर गिवन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इसको ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी, इसको यहाँ पे प्लस रहने दो, चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास, दिस वैल्यू विल बी माइनस 8 एम्पियर, और I6 क्या है, प्लस है, सो दिस इज प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। बस अब क्या करना है, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। -4 प्लस 2 क्या आएगा, -2 -3 प्लस I4 एज इट इज, -8 प्लस 7 कितना बचा, -1 इक्वल्स टू 0। फिर से कर दो सम और ऐड, -2 -3 क्या आएगा, -5, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस I4 -1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब क्या बचा, -6 हो गया, -5 -1 क्या हो जाएगा, -6 प्लस I4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बस I4 क्या हो गया, I4 इक्वल्स टू 6, जब उधर जाएगा 0 के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, विल बी 6 एम्पेयर, क्या हो जाएगी वैल्यू, विल बी 6 एम्पेयर। इसका भी आंसर क्या आया है, आंसर सी आया है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ से भी देखो, I4 की वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव आनी थी क्योंकि करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, करंट वहाँ पे एंटर कर रहा है, इसलिए वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 6 एम्पियर की मिल गई, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, राइट। कोई डाउट, आगे बढ़े, चलो आगे चलते फटाफट से, अगला देखते हैं कंसेप्ट क्या होगा अपने पास। अगला जो कंसेप्ट है वो है नोडल एनालिसिस। अब मैम आप तो बात कर रहे थे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, केसीएल पढ़ेंगे, केवीएल पढ़ेंगे, अभी नोडल एनालिसिस क्या भला है, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं, डरना क्या है यार। चलो, नोडल एनालिसिस बेसिकली एक एप्लीकेशन है केसीएल की, ठीक है, केसीएल की, यानी कि किसी भी नोड पे, अभी हमने क्या बात की, किसी भी नोड पे करंट एंटर हो रहा है और करंट लीव कर रहा है, तो उसी का ही नाम क्या दिया है, एक नोडल एनालिसिस। ये भी क्या है, बेसिकली एक तरीका है वैल्यूज को फाइंड आउट करने का, करंट निकालने का, वोल्टेज निकालने का, रेजिस्टेंसेस निकालने का एक तरीका है, ठीक है। It is an application of Kirchhoff's current law which is used for calculating the voltages at each node in a network. क्या करना है, KCL का यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया है, करंट निकाल लिया, ठीक है। और क्या करना है, नोडल, नोडल एनालिसिस का यूज करके मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, वोल्टेजेस, क्या फाइंड आउट कर देती हूँ, वोल्टेजेस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ। The nodal equation is obtained from Kirchhoff's current law and Ohm's law. कैसे निकलेगी? It is obtained from Kirchhoff's current law, then from Ohm's law. क्या करेंगे, सबसे पहले हम KCL लगाएंगे और फिर हम Ohm's law निकालेंगे। Ohm's law लगा के और दोनों का मिक्स करके हम लोग क्या कर लेंगे, वोल्टेजेस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब ये नोडल एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
इन इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस नोडल एनालिसिस यानी कि नोड वोल्टेज एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं। ये बेसिकली है क्या, द ब्रांच करंट मेथड है टू डिटरमाइनिंग द वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने का बिटवीन नोड्स, यानी कि जो भी हमें नोड्स गिवन है उन्हीं से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट लेती हूँ कुछ इस तरीके से, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे सर्किट ले लिया है। अब मुझे ये पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू होगी, ये यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे ये R2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा R3। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ये सब पूरा एक एक करके मैं कवर करवाऊंगी। तो मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ। इतना कुछ पढ़ने का देखो टाइम तो होता नहीं है मैम एग्जाम टाइम में तो बस यही है भाई तुम फॉर्मूला बता दो हम लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और हमारी रैंक 1 आ जाएगी बस। तो हम भी बेटा यही करेंगे, हर बड़े से बड़े कंसेप्ट की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और वही मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, चलो तो मान लो मैंने ये छोटा सा नेटवर्क यहाँ पे लिया है। अब नोडल एनालिसिस का काम यहाँ पे क्या है कि पहले तो सबसे पहले नोड ढूंढो। नोड क्या है, जहाँ पे एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ये हो गए अपने पास एक नोड। ठीक है, ये वाली क्या हो गई, दिस इज द नोड। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या है, ये नोड है, यहाँ पे एक वोल्टेज और ये करंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये वोल्टेज और रजिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है तो नोड नहीं बनती, यहाँ पे सिर्फ एक नोड है। और ये पूरा का पूरा सर्किट कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे जो है ये 0 वोल्ट का ग्राउंड होता है। क्या होता है, 0 वोल्ट का ग्राउंड, यानी कि बाकी क्या होते हैं, एक पावर सप्लाई होती है और एक ग्राउंड से सप्लाई होती है। ठीक है ना, ग्राउंड वाली वोल्टेज से। ठीक है, तो जो भी हमारे घर में जो भी अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पे भी एक ग्राउंड कनेक्शन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक नोड दी हुई है, तो इसी को हम बोलेंगे नोड वोल्टेज। क्या बोलेंगे, नोड वोल्टेज VN। ठीक है, अगर मान लो ये नोड वोल्टेज है और यहाँ पे एक वोल्टेज है, तो इन दोनों के अक्रॉस मुझे क्या करना है, KCL का यूज़ करना है। KCL कैसे होगा, ओम्स लॉ और KCL I = V डिवाइडेड बाय R होता है और इसी का मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। V क्या है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी कि एक नोड से दूसरी नोड में डिफरेंस कितना है। अब यहाँ पे जो एक नोड है, ये वाली जो नोड है यहाँ पे, ये है अपने पास जो वोल्टेज मुझे यहाँ पे गिवन है, दैट इज V, यही वाली वोल्टेज। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये 10 वोल्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है, इस वाले कोने पे ये 10 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे क्या है, दिस इज नोड वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। क्यों, क्योंकि करंट हमारा इस तरीके से बह रहा है, करंट इस तरीके से अपना बहेगा, यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू द नोड वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी गिवन है यहाँ पे, R1। बस इसके अक्रॉस हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करके ये मुझे मिल गया है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से मान लो मैंने सेकंड वाले में लगाई है, इस वाले नोड पे कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड है, ये R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है और R3 मुझे यहाँ पे कनेक्टेड है। अब क्या करना है, R1 का तो यूज हो गया, अब आ जाओ R2 पे। R2 पे आओ, R2 पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 0 वोल्ट कनेक्ट है, ये हमेशा 0 वोल्ट ही रहेगा अगर ये ग्राउंड से कनेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VN माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय R2, ये हो जाएगा इसका करंट। क्यों है ये ऐसा, क्यों है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये I1 है, ये I2 है और I3 निकालो। I3 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये Vin और यहाँ पे क्या है, ये किससे कनेक्टेड है, ये भी अपना 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या आएगी, 0 वोल्ट आएगी। तो ठीक है भाई, I3 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा, V नोड माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3। ठीक है ना,